ये अभी प्रॉब्लम देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी यहाँ उन्होंने कहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, उन्होंने लीनियर वर्ड यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है। ये तो क्लियर है, क्लियर दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। देखिए न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिनोमिनेटर प्रॉब्लम कर रहा है एक्स वाई, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू नेगेटिव सी। तो इस फॉर्म में मुझे ये इक्वेशंस नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं इसको? अब देखिए हमें ये एक्स वाई नहीं चाहिए, ठीक है। अभी ये जो एक्स वाई है वो डिनोमिनेटर किसका है? यहाँ जो न्यूमरेटर है 7x माइनस 2y, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5? लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये 7x का भी है और 2y का भी है, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है और यहाँ y कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बाकी है 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अभी इसको भी हम सिंपल करेंगे, किसको? ये इसको। तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। यहाँ x कैंसिल होता है तो यहाँ y कैंसिल होता है, तो ये बन जाएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। अभी भी ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। हमें चाहिए इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और सी उस साइड में लेके जाएंगे। यहाँ जो भी वेरिएबल्स है वो न्यूमरेटर में होने चाहिए, ओके। तो ऐसे एग्जाम्पल हमने किए हैं, याद कीजिए हम क्या करते थे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, और यहाँ 8 1 अपॉन वाई प्लस 7 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। अभी देखिए दोनों इक्वेशन को थोड़ा टैली कीजिए, 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, पुट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू से u और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। तो ये दोनों इक्वेशन कैसे बन जाएंगे? ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, और ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए किसके हम कोएफिशिएंट सेम करेंगे, v के करेंगे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अभी देखिए इक्वेशन 1 में v का कोएफिशिएंट है, यहाँ साइन को थोड़ा भूल जाइए, एक्चुअली नेगेटिव 2 है, ठीक है, और यहाँ v का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव 7। अभी थोड़ी देर के लिए ये साइन को भूल जाइए। 2 और 7 का एलसीएम कितना है? 14, 1 4 14, तो हम यहाँ 14 लाना है, तो पूरे इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 14 लाने के लिए पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 49u माइनस 14v इज इक्वल टू 35, और सेकंड इक्वेशन 16u प्लस 14v इज इक्वल टू 30। बस अभी इसकी एडिशन करनी है, ये हो जाएगा एलिमिनेट। तो इस तरह से ये हो जाता है 65u इज इक्वल टू 65। सो 65u इज इक्वल टू अगर 65 है तो u हो जाएगा 1, ओके। तो अभी हमें u की वैल्यू मिल गई है, ओके। तो अगर हमें u की वैल्यू मिल गई है तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखिए 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, तो अब हम u की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे,
तो 7 इंटू 1 हो जाता है 7 माइनस 2v इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमें चाहिए 2v, v की वैल्यू, तो ये इस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5, तो ये 2 इज इक्वल टू 2v हो गया। ठीक है ना, देखिए ना, इसमें हमने सिर्फ u की वैल्यू पुट की है, तो u के जगह हमने 1 रखा है, तो 7 इंटू 1 7 हो जाता है। 7 माइनस 2v इज इक्वल टू 5। सो 7, ये 5 प्लस 5 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2v उस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये 2v हो गया। तो इस तरह से v इज इक्वल टू 1। तो हमें u की वैल्यू 1 मिल गई और v की भी वैल्यू 1 मिल गई। लेकिन हमारा इक्वेशन जो है उसमें वेरिएबल्स यूज़ किए हैं x और y, तो हमें x और y चाहिए यहाँ से। तो हम एक काम करेंगे, u क्या था, देखिए u था 1/y, तो हम लिखेंगे u इज इक्वल टू 1/y है, इसलिए 1/y इज इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि u की वैल्यू 1 है। तो अगर 1/y इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1/1 यानी 1 होगा। और v क्या था 1/x, सो v इज इक्वल टू 1/x, तो क्या हम 1/x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्योंकि v की वैल्यू 1 है। देखिए ना, देखिए 1/x इज इक्वल टू 1 का मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/1 होता है ना, हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कीजिए, x/1 इज इक्वल टू 1/1, तो x/1 का मतलब x होता है और 1/1 का मतलब 1 होता है। तो ये इतने सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर जगह नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन of given equations। ओके, ठीक है।